हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सब्जेक्ट लेके आए हुए हैं, सांकेतिक चिन्ह। मेरा नाम सरोज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गोल्डन क्लासेस है और मेरा यूट्यूब फेसबुक आईडी है SK राज D। आप इस पे जाके बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है। आप अवतल लेंस, अवतल दर्पण का या स्क्वायर का या अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आप देख सकते हैं। संस्कृत का भी बहुत सारा वीडियो बनाया है। आज हम बात करते हैं सांकेतिक। आप सब बच्चे, आप जितने भी मैट्रिक का है या कंपटीशन का है, आप कॉम्पिटिटिव मैथ तैयारी करते हैं या 8वां 9वां 10वां या एवरीथिंग कोई भी मैथ क्लास करते हैं, इस तरीके का बहुत सारा संकेत आपको मिलता होगा। उसका नाम ही नहीं आप जानते हैं। संकेत तो जानते हैं कि है क्या, लेकिन उसका नाम ही नहीं आपको पता है। और सर जो हमको बताते हैं तो हम पूछ नहीं पाते हैं कि सर ये क्या लिखे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम जानते ही नहीं है। ना सर से हम पूछ पाते हैं। तो आज का बाद आपको किसी भी संकेत का, किसी भी मैथ में कोई भी संकेत अगर आएगा तो उसका आप एक बार 100% इसको आप याद रखिए। 100% आप इसको आप देख सकते हैं कि इसका संकेत क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और आप अभी तक यूट्यूब चैनल पे ऐसा कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो इस तरीके का आपको संकेत दिखाया होगा। एक नया है और यूनिक है। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं आगे। जैसे जोड़ का, ये जोड़ का संकेत है। तो जोड़ से आप क्या समझते हैं? किसी भी संख्या को मिलाना या किसी भी वस्तु को मिलाना, यानी मिलाने का काम कौन करता है? जोड़ करता है। मिलाने का काम कौन करता है? जोड़ करता है। तो घटाव क्या करता है? घटाने का काम करता है। ये मिलाने का काम किया और वो हटाने का काम किया। हटाने का काम घटाव करता है, मिलाने का काम जोड़ करता है। तो ये जोड़ का संकेत है, ये घटाव का संकेत। गुना का मतलब क्या होता है, पता है क्या? नहीं, पता नहीं है। गुना का मतलब होता है जोड़ का संक्षिप्त रूप, यानी जोड़ के संक्षिप्त रूप को हम गुना कहते हैं। जैसे 4 को 4 बार जोड़िए, तो 4 को 4 बार जोड़िएगा तो कितना आएगा? 16। 4 में 4 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 16। 2 को 2 बार जोड़िएगा तो 4 होगा। 2 को 2 से गुना कीजिए, 4 होगा। 3 को 3 बार जोड़िएगा, 9 होगा। 3 में 3 से गुना कीजिए, 9 होगा। यानी जोड़ के संक्षिप्त रूप को हम क्या बोलते हैं? गुना बोलते हैं। आगे ये भाग का संकेत है, ये भाग के संकेत है। भाग का मतलब क्या होता है? तो घटाव के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। घटाव के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं तो हमको मिलता है इस तरीका का। सर जी लिखते हैं बोर्ड पे इस तरीके का। क्या इसका नाम पता है? क्या नाम पता है? इसको हम बोलते हैं चुक्की। क्या बोलते हैं? चुक्की। अब ये लिखेंगे कैसे? कितना लड़का ऐसे ऐसे लिख देगा चुक्की हो गया? नहीं दोस्तों, चुक्की लिखने के लिए हमको लिखना होगा, ये जो दिखेंगे ये लिखेंगे और ये बीच वाले इसके बीच में लेंगे, तब ये चुक्की हुआ। और इसको जब पलट देंगे ये ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला इस तरीके का आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे इसलिए। क्या बोलेंगे इसको? इसलिए। जब नीचे एक होगा, ऊपर दो होगा तो उसको चुक्की बोलते हैं, और ऊपर एक होगा, नीचे 2 होगा तो इसको इसलिए बोलते हैं। अब चुक्की इसलिए तो हम जानते हैं, लेकिन लिखेंगे कहाँ? तो चूंकि हम वहां लिखते हैं जहां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बनाना, वहां लिखते हैं चूंकि। और जहां क्वेश्चन हम आंसर निकालना चाहते हैं वहां लिखते हैं इसलिए। क्या हमको पता था? नहीं। जब क्वेश्चन हम शुरू करेंगे बनाना तो लिखेंगे चूंकि, और जब आंसर निकालना शुरू करेंगे तो वहां लिखते हैं इसलिए। फिर हमको बोर्ड पे सर ऐसे लिखते हैं, सर ऐसे ऐसे लिखते हैं। क्या पूछे कभी कि क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है इसलिए। इसका भी मतलब क्या होता है? इसलिए। इसलिए यानी इसका मतलब क्या है? इसलिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कहीं कहीं आपको इस तरीके का फोटो मिलता है 5 लेस देन 5 ग्रेटर देन 4, यानी ये ग्रेटर देन, ये मुंह खुला हुआ है से बड़ा और मुंह बंद है से छोटा। हम इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे हमको 2 साइन मिलेगा, ये खुला हुआ एक बंद वाला। तो खुला हुआ को बड़ा बोलते हैं, बंद वाला को छोटा बोलते हैं। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ते हैं कि 4 से 5 बड़ा है, से बड़ा से छोटा। 4 से 5 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, या 5 से 4 छोटा है। इसको बोलते हैं से छोटा, इसको बोलते हैं से बड़ा। तो ये 4 से बड़ा है 5, 5 से छोटा है 4, तो इसको बोलते हैं से बड़ा और से छोटा। ऐसे पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं ये से बड़ा या बराबर। जैसे हम कह सकते हैं कि 22/7 से बराबर है 3.14। बराबर भी है या इससे बड़ा है, बराबर या से बड़ा।
यानी लगभग बराबर होगा और नहीं तो उससे बड़ा होगा। ये या तो छोटा होगा और ना तो उसके बराबर होगा। तो इस तरीके का होगा, से बड़ा और से छोटा। ये तो बराबर आप जानते हैं, 4 बराबर 4 होता है। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, यानी ये ऐसे हम लिखते हैं तो ये होता है बराबर, ये हम ऐसे लिखते हैं तो बराबर होता है, ऐसे बीच में ऐसे डंडा करते हैं तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। आगे अब ये बराबर को हम आगे माहे खड़ा कर देंगे तो इसको बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर। जैसे ये दो रेखा है, इसके बीच की दूरी कहीं भी बढ़ा दे, इधर कहीं भी बढ़ा दे तो ये बीच की दूरी क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इसलिए ये दोनों रेखा को हम बोलेंगे समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसको हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। आगे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और दोनों छोर पे तीर लगा हुआ है, यानी लिखा हुआ है ए बी रेखा। ए बी रेखा कहने का क्या मतलब है कि ए बी जो है यह बी की ओर अनंत की ओर जा रहा है, ये ए की ओर अनंत की ओर जा रहा है, यानी ऐसा रेखा जिसका दोनों छोर अनिश्चित है, दोनों छोर अनिश्चित है, उसको हम बोलते हैं रेखा। और ये संकेत जो है ये रेखाखंड का है। किसका? रेखाखंड का। यानी दोनों छोर निश्चित है, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। ये रेखाखंड से ही बनता है, क्या मालूम है? त्रिभुज बनता है। क्या मालूम है? ये आपका वर्ग बनता है, आयत बनता है, घन बनता है, घनाभ बनता है। किससे? रेखाखंड से। आगे किरण, एक छोर निश्चित है, दूसरा छोर अनिश्चित है, और किरण से ही क्या बनता है? कोण बनता है। ये कोण का संकेत है, ये त्रिभुज का संकेत है जो आपको पता ही है, ये वर्ग का संकेत है, ये आयत का संकेत है, ये वर्गमूल का संकेत है। किसका? वर्गमूल वर्ग। यानी इसमें जो भी संख्या होगा उसका 2 का जोड़ा लगाएंगे। कितना होगा? 2 का। इसमें जितना भी संख्या होगा उसमें क्या का जोड़ा लगाएंगे? 3 का। क्या होगा? 3 का। जैसे हम बात करते हैं वर्गमूल 4, तो 4 का वर्गमूल क्या निकालेंगे? तो 2 गुना 2, यानी 2 का जोड़ा लगा 2। यहाँ घनमूल है, जैसे निकालते हैं 8 का घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2। कहने का मीन्स हुआ कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाएंगे और घनमूल में 3 का जोड़ा लगाएंगे। कितने होगा? 3 का जोड़ा लगाएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्त, इस तरीके से ऐसे अगर दिया हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये लंब है। ये क्या है? लंब है। ये लंब का संकेत है, ये प्रति का संकेत है। जैसे लिखते हैं 4 रुपये प्रति केजी, यानी 4 रुपये पर केजी। 1 केजी का दाम कितना? 4 रुपये। इसको हम प्रति का संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति का। क्या बोलते हैं? प्रति का। जैसे बोलते हैं 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 किलोमीटर पर। प्रति का मतलब होता है बटा। क्या होता है? बटा। इसको कहेंगे 3 किलोमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? तो प्रति को हम क्या बोलते हैं? बटा। ये प्रतिशत है। ये क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। 1/100। किसी का प्रतिशत, मान लो जैसे लिखा 4%, यानी 4/100। लिख दिया 9%, यानी 9/100, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। आगे बात करते हैं, ये सिग्मा का सिंबल है। किसका? सिग्मा का। जैसे हम मान निकालते हैं तो सिग्मा FX, तो ये सिग्मा का सिंबल है। ये थीटा का सिंबल है जो आप जानते ही हैं। ये पाई का है, और पाई को अगर डिग्री में आपसे पूछेगा कि पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। पाई का मान अंक में कितना होता है? तो 22/7 होता है। पाई का मान दशमलव में कितना होता है? तो 3.1428 होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री, पाई का मान अंश में 22/7, पाई का मान दशमलव में 3.1428 होता है। आगे ये समरूप का मतलब है, समरूप, और ये सार्वगसमता, सार्वगसम। ये जो है आपका समरूप और दोनों में क्या अंतर है? जब दो त्रिभुज अब एक दूसरे के अगर समान हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सार्वगसम। लेकिन जब दोनों त्रिभुज किसी गुना में बराबर हो, तो उसको बोलेंगे समरूप। आगे चलते हैं दोस्त, ये डिग्री है। ये क्या है? डिग्री है। डिग्री का मतलब होता है जैसे 180 ऊपर क्या दे दिए? डिग्री। 90 ऊपर क्या दे दिए? डिग्री। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। आगे हम बात करते हैं दोस्त, इसमें हम छोड़ दिए क्या? ये संकेत किसका है? तो ये है अल्फा का। ये संकेत किसका है? ये है बीटा का। और ये संकेत किसका है? गामा का। आगे हम बात करते हैं दोस्त,
एक और संकेत हम बात किए इस तरीके का, जिसको हम बोलते हैं क्या, बिंदु। क्या बोलते हैं, बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु। ये किसका संकेत है, बिंदु का। इस तरीके का अगर दे दिया आपको तो क्या बोलेंगे, बिंदु। क्या बोलेंगे, बिंदु। आगे दोस्त हम इसी तरीके से आपसे बात करेंगे, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज किससे मिलकर बना हुआ है, चतुर्भुज किससे मिलकर बना हुआ है, कोण किससे मिलकर बना हुआ है, कोण कितने प्रकार के होता है। अनेक प्रकार का ऐसे वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। दोस्तों आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट या किस चैप्टर को जो समझना है, या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको भारी लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मैं उस चैप्टर को इस तरीके से आपको बताऊंगा जो कभी आपको भारी नहीं लगेगा। और आपको तो मैं गारंटी देता हूं, भूलने का मतलब याद करने का तो आपको हम हमेशा के लिए भुला देंगे, याद करना ही आप भूल जाएंगे। हम इस तरीके से ही बताएंगे आपको कि आपको याद नहीं करना होगा, वीडियो देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप, मेरा ऑनलाइन क्लास है गोल्डन क्लासेस, ऑनलाइन गोल्डन क्लासेस, और मेरा फेसबुक आईडी है DSK राज। इस पे जाइएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम उस बात से मतलब मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मेरे पास 4900 या 5000 के लगभग जो फ्रेंड है, फेसबुक आईडी पे 5000 फ्रेंड लोग हैं, लेकिन मेरा वीडियो जा रहा है तो 1900-700 ही वीडियो लोग देख पा रहा है या व्यूज पहुंच रहा है। तो बाकी दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, दोस्तों कम से कम वीडियो भी देखिए, इससे आपके जीवन में कभी हानि नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इससे मतलब आगे ही कुछ कर पाइएगा, इससे तो नुकसान होने वाला है नहीं। ये कोई समाज का गंदा वीडियो तो है नहीं। और आप 5000 दोस्त हैं तो कम से कम दोस्त इसको शेयर भी कीजिए, कम से कम लाइक भी कीजिए। लाइक और शेयर कर देने से आपके क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप दूसरे को भी कहिए कि हाँ भाई ये वीडियो है, आप पढ़िए इसको, इससे क्या नुकसान हो जाएगा। दोस्त कम से कम आप मुझे सपोर्ट करो दोस्त। मैं इस तरीके से छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आपके सपोर्ट करने से मुझे हिम्मत मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और अच्छे से अच्छे मेहनत करने की हिम्मत होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।